तो अलजेब्रा में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये चीज मैं करा दिया था कि देखिए सबसे बड़ी चीज यहां पर ये चीज मैं बता रहा हूं कि अगर x का वैल्यू 1 यूनिट दिया गया रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b डिवाइडेड बाय रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b, और y का वैल्यू जो दिया गया है वो रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b बटा रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b। ठीक है, अब सवाल में अगर ये चीज क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि x प्लस वाई का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा सर। ठीक है, x प्लस वाई का जो होगा वो कितना होगा, एक नॉर्मल सा छोटा सा वहां पर बात मैं बता रहा हूं, जल्दी करिएगा। तो देखिए आप लोगों को ये चीज मैंने बताया था कि सर क्या होगा ना, मैंने ये चीज कराया था। ठीक है, अगले पार्ट में तो मैंने बोला था कि जब x प्लस वाई अगर इन कंडीशंस में अगर दिया जाए, और ये बात यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, मतलब एक्स वाई बराबर जो होगा वो 1 होगा। तो सदैव यहाँ पर इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि x प्लस वाई का जो वैल्यू होता है वो x प्लस वाई का जो वैल्यू होता है, मैं पहला क्लास में भी डिस्कस किया था, दूसरे क्लास में भी डिस्कस किया था, वो 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर ये प्लस बी, और फिर इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a माइनस बी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये परफेक्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आज मैं इस टाइप को मैं बिल्कुल खत्म ही कर दूंगा। ठीक है, जल्दी करिएगा, फटाफट जल्दी करते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चंस ये भी दे देगा। ठीक है, मेरे बात को यहाँ पर ध्यान से रखिएगा। अब मैं क्वेश्चंस कुछ पुराना क्वेश्चंस लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास टाइप नहीं है लेकिन मोबाइल में है, सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस में लेता हूँ। क्वेश्चंस में ये दिया था कि x बराबर जो है वो रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 12 और रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 12 है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि x गुना y बराबर 1 है। तो सवाल में x प्लस वाई बराबर पूछ दिया था कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दिया था, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग कि क्वेश्चंस यहाँ पर क्या है। सभी बच्चे लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचा है। 3 बजे की टाइमिंग खराब लग रहा है क्या भाई? 3 बजे भी सब लोग खा के दाल चावल सो रहे हैं क्या? x का वैल्यू ये दिया गया, x y का वैल्यू 1 दिया गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो x का वैल्यू का कितना दिया गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो x प्लस वाई का जब वैल्यू पूछेगा तो देखिए वहां पर जस्ट मैंने बोला था कि ये उल्टा करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं तो 1/x निकलेगा, और 1/x निकलेगा कहने का मतलब y का जो वैल्यू हो जाएगा वो रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 12 बटा रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 12 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू जो होगा, तो मैंने क्या बोला था कि x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा इसका होल स्क्वायर 15 और इसका होल स्क्वायर 12, 15 प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा 27, और इसका होल स्क्वायर अगर 15 और इसका होल स्क्वायर अगर 12, तो 15 में 12 को अगर हम घटाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा हमारा 3, तो 3 से काटेंगे यहाँ पर 9 9 दूनी 18, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखो, सही चल रहा है? किसी को कोई कुछ बच्चे लोग बोल रहे कि आवाज में सर दिक्कत है, देखता हूं।
आगे क्वेश्चन देखो। सही चल रहा है, किसी को कोई नेचुरल बोले कि आवाज में से निकल कर देख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिकंदर कुमार बोल रहे सर, एक बार मेरा नाम ले लीजिएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक सवाल यहाँ पर ये बात देखिएगा, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। सही है? अब सही है बताइएगा। चलिए सभी लोगों को नमस्कार भाई, जल्दी से। एक चीज गौर से समझिएगा, यहाँ पे अगर xy के बराबर में अगर एक अगर दिया गया है कि अगर xy का जो वैल्यू है अगर वो एक है, ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि 1 बाय एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाय y टू दी पावर n प्लस 1, इसका वैल्यू जो होता है वो सदैव वहां पर क्या होता है, एक होता है। नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, फटाक से वहां पर लिख लीजिएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर रहेंगे कि अगर दोनों का वैल्यू अगर वहां पर दोनों का मल्टीप्लाई में अगर एक दिया गया है। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां से अगर y का वैल्यू अगर निकालते हैं तो y का वैल्यू यहां पर 1/x निकलेगा, और यहां से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू वहां पर 1/y निकलेगा। ठीक है, इस बात को वहां पर ध्यान से देखिएगा। किसी का एक का वैल्यू वहां पर पुट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम पुट करेंगे कि अगर 1 मिनट के लिए देखिएगा कि अगर y टू दी पावर n का अगर वैल्यू अगर पुट करते हैं तो y का वैल्यू 1 अगर n पुट करते हैं तो 1/x टू दी पावर n हो जाएगा, 1/xn हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्रूव करना है तो इस चीज को नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। तो y को अगर हम चेंज अगर करेंगे कि देखिए यहाँ पर 1/x टू दी पावर n प्लस 1 बाय, देखिए y टू दी पावर n को अगर मैं चेंज करूंगा कि 1/xn हो जाएगा, ये 1/x टू दी पावर n हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पर समझिएगा कि ये 1/x टू दी पावर n प्लस 1 प्लस ये xn ऊपर चल जाएगा और नीचे हो जाएगा फिर से वहां पर x टू दी पावर n प्लस 1। तो ये ऊपर में देखिए x टू दी पावर n प्लस 1 बटा यहाँ पर भी x टू दी पावर n प्लस 1, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, और जिसका एग्जैक्ट वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगा, 1। सही है? ठीक है। चलिए इस चीज को स्क्रीनशॉट आउट आप लोग ले लीजिएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? दिखाई नहीं दे रहा? सब कुछ दिखाई तो दे रहा है। चलिए ठीक, क्वेश्चन अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा।
अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है कि x बराबर जो है वो √60 माइनस √40 डिवाइडेड बाय √70 माइनस √50 और y का वैल्यू अगर दिया गया है √70 माइनस 50 बहुत कम बच्चे हैं। इससे में लाइव पढ़ाने में मजा कैसे होगा बताओ। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट, क्वेश्चन कुछ चेंजिंग है। तो ये पूरा हम लोग वहां पर लगभग आप लोगों का कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दिया हूं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि कोई बच्चे लोग कर पाएंगे। ये चीज मैं बताया था कि भाई x + 1/x टू दी पावर अगर m है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, तो x - 1/x का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। x + 1/x का वैल्यू अगर m है तो x - 1/x का वैल्यू क्या होगा, जल्दी फटाक से बताइए। आप लोगों को मैंने एक ही चीज बताया था वहां पर, याद होना चाहिए कि इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और इसमें से केवल 4 को माइनस करके स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों को मैं ये चीज बताया था, ध्यान से देखिएगा। x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस, यहाँ माइनस देते हैं, रुकिए यहाँ माइनस दीजिए, माइनस x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि 4ab, जैसे a + b का होल स्क्वायर यहां पर नोट में लिख लीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab फॉर्मूला होता है। उसी के तहत यहां पर ये चीज मैं लिखा हूं। तो देखिए x + 1/x का वैल्यू अगर m दिया गया है तो यहां पर वैल्यू अगर हम पुट करेंगे ये हो जाएगा m², इसका वैल्यू मुझे निकालना है, इसको उठा के उधर ले जाइए और 4 को उठा के इधर ले आइए, ये हो जाएगा x - 1/x। और जब ये होल स्क्वायर इधर जाएगा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट करके लिख लीजिए कि x + 1/x का वैल्यू अगर दिया गया है और मुझे x - 1/x का वैल्यू अगर निकालना है, MD अब्दुल अंसारी m² + 4, कुछ बच्चे लोगों के पास हो सके नोटिफिकेशन नहीं गया होगा जिस कारण से बच्चे कम लाइव आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, या हो सके टाइमिंग हमारा बहुत खराब चल रही है, यहाँ पर 3 बजे से टाइमिंग अगर है तो 3 बजे टाइमिंग में चेंज करके फिर दूसरा मुझे करना पड़ेगा, दिन में कर दूंगा। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा कि x + 1/x का वैल्यू अगर कुछ भी दिया गया है कि सर अगर x + 1/x का वैल्यू अगर वहां पर 10 दिया गया है और वहां पर x - 1/x का वैल्यू निकालना है, तो मैंने बोला था कि 10 का होल स्क्वायर करिए और 4 को वहां पर घटा के स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 100 में 4 चला जाएगा, हो जाएगा 96, और 96 को अगर हम लोग ऐसे निकालेंगे 16 85 16 96, फिर इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 4√6 हो जाएगा, ये 4√6 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं कि चलिए अगर x + 1/x का वैल्यू अगर 30 दिया गया है, ठीक है, तो x - 1/x का वैल्यू क्या होगा,
तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि 30 का होल स्क्वायर 900 होगा और 900 में 4 घटा देंगे। अगर ये यहां से निकलेगा कितना हो जाएगा 896 896 हो जाएगा रूट अंडर में। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप लोगों ने सीखा। दूसरा चीज यहां पर सीखिएगा, ठीक है, दूसरा चीज यहां पर मैं बता रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था, अब x माइनस 1/x का वैल्यू अगर n दिया गया है, ये भी चीज मैंने बता दिया था कि भाई x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से एक बार समझने का कोशिश करिएगा कि अगर क्वेश्चंस में ये चीज दिया गया है कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर मान लीजिए अगर 3 दिया गया है और क्वेश्चंस निकालने बोल देगा कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 है तो x माइनस 1/x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 का होल स्क्वायर 9 और 9 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा रूट अंडर 5, कि भाई x माइनस 1/x का वैल्यू जो हो जाएगा वो रूट अंडर 5 हो जाएगा। अब यहां से इस बात से स्पष्ट है कि भाई x प्लस 1/x और x माइनस 1/x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये वैल्यू देगा हमारा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो x प्लस 1/x का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू दिया गया रूट अंडर 5, तो आंसर हो जाएगा 3 रूट अंडर 5। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज को नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े फटाफट। ठीक है, अब गौर से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं कि x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दिया गया है। अब सवाल मुझे बताइए कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए। कि x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दिया गया, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो ये चीज यहाँ पर दिमाग में चल रहा है कि भाई x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है, ये चीज सभी के दिमाग में आना चाहिए कि x माइनस 1/x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 4 होगा। तो 25 में से अगर 4 घटेगा तो x माइनस 1/x का वैल्यू रूट अंडर 21 हो जाएगा। तो अगर हम x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये दोनों वहां पर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई। जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा 5 रूट अंडर 21, 5 रूट अंडर 21। जल्दी करिएगा, ये चीज कभी भी दिमाग में भूलना नहीं चाहिए। आगे बढ़े हम लोग। अब एक सवाल फिर से एक बार मैं ले लेता हूं। चलिए x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 9 है तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आपके भी दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि सर ये चीज निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको ये बात बताइए कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तुम बोलेंगे 9 का होल स्क्वायर 81, 81 में से घटा दो 4, जब 81 में से 4 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 77। और जब ये 77 हो जाएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमको निकालना है, ठीक है, तभी तो निकलेगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 9 में से 9√77 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर गौर से देखिएगा, दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि जब x माइनस 1/x का वैल्यू अब m दिया गया है और यहां से अगर मुझे x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है तो आप लोगों को पता था कि जब प्लस में दिया था x प्लस 1/x का वैल्यू अगर वहां पर m दिया था तो यहां पर x माइनस 1/x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने यहां पर m² - 4 करा था, लेकिन जब मुझे यहां पर x प्लस 1/x का वैल्यू निकालने में तो हम लोगों को यहां पर जो होगा, देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसका भी बेसिक में पहले करा चुका हूं लेकिन फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं, इंटू 4 ये भी मतलब 4 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू अगर ये m दिया गया है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, अगर ये m² होगा तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो m² प्लस 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू x प्लस 1/x का वैल्यू √m² प्लस 4। सही है, ठीक है सभी लोगों के पास। अगर कहने का मतलब है कि अगर x प्लस अगर x माइनस 1/x का वैल्यू अगर 5 है तो x प्लस 1/x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 5 का होल स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 √29 हो जाएगा, तो √29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत अधिक जरूरी है कि अगर x माइनस 1/x का वैल्यू अगर वहां पर 10 दिया गया है तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि 10 का होल स्क्वायर 100 माइनस प्लस हो जाएगा ना 4, तो √अंडर यहां पर हो जाएगा 104। इसको चीज को नोट कर दीजिए आप लोग, फटाक से नोट करिए। तो दो चीजें यहां पर स्पष्ट आपके पास क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन अगर ये चीज देते कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू अगर 5 है और सवाल में पूछ दे कि सर x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब भी आपके दिमाग में वही चीज चलना चाहिए जिस तरह भी x प्लस 1/x का वैल्यू वहां पर जा रहा था कि 5 का होल स्क्वायर 25 और 25 में से 4 घटा दो, जब 25 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा √21, ये आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इस चीज को नोट करके ध्यान में रखिएगा। और यही अगर क्वेश्चन दे देता कि x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 5 और सवाल पूछ देता कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो आपके दिमाग में एक ही चीज वहां पर चलता कि 25 प्लस 4 अगर मुझे करना है तो √29 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे।
4 क्यों घटा रहे हैं, इसका बेसिक यहाँ पर ये चीज आपको देखना है कि 4 हम वहां पर क्यों घटा रहे हैं सो, ठीक है। चलिए रेडी है सब लोग। तो ये चीज आपके दिमाग में, मैं इस वीडियो को मैं रिकॉर्डेड में भी डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये चीज बच्चे लोग वहां पर बोल रहे हैं कि 4 क्यों घटा रहे हैं, देख लो बेटा। अभी जस्ट मैंने बोला कि यार x प्लस 1 का वैल्यू अगर मान लो m दिया गया है, तो x माइनस 1/x अगर निकालोगे तो ये क्या होगा, ये चीज यहाँ पर। तो 1 मिनट में ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab, मतलब 4ab मतलब 4 हो जाएगा। तो अगर इसका वैल्यू अगर ये m दिया गया, देखो ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा माइनस में और उधर हो जाएगा x माइनस 1/x। अब ये देखो स्क्वायर है, जब स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब प्लस से माइनस में जाएगा तो घटता है, और यही अगर माइनस से अगर प्लस में जाएगा तो क्या होगा, जुड़ता है। कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद। क्वेश्चंस को आगे भी आप देख सकते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर 7 है तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आपके दिमाग में अगर एक ही चीज चलेगा कि यार x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 7 दिया गया तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर मुझे दिया गया है तो वहां से सबसे पहले वैल्यू जो निकलेगा वो x माइनस 1/x का निकलेगा, और x माइनस 1/x का वैल्यू निकलेगा तो 7 का होल स्क्वायर 49 में से क्या हो जाएगा, 4 घट जाएगा, और 49 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 45। और ये अगर रूट अंडर 45 हो गया, ठीक है, ये रूट अंडर अगर 45 हो गया तो इस बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर ये रूट अंडर 45 हो गया तो मुझे निकालना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या है। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो मेरी बात को यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा कि x प्लस 1/x और x माइनस 1/x इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7 रूट अंडर 45, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास से कहीं पर अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस और मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर गौर से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चंस को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर ये है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर गौर से समझने का प्रयास करिएगा। ये भी सवाल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए सीरियल वाइज से ही आपको लेके मैं चल रहा हूँ। अब इस तरीके से क्वेश्चन तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे। चलिए एक सवाल और यहाँ पर आ गया, ये भी पूछा हुआ सवाल है। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 दिया गया है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा। आप लोग बताइए फटाक से, जल्दी बताइए। x टू दी पावर 4 माइनस 1/x टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। एक चीज आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि ध्यान से देखिएगा कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 दिया गया है, यहाँ से एक चीज वैल्यू निकल जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। तो आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि 3 का होल स्क्वायर होता है और माइनस 2 होता है। 9 में अगर 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 में अगर 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7। और अभी जस्ट मैंने बोला है
जब ये इतना वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर दिया गया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालना है, सॉरी ये तो बहुत अधिक इजी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, दोनों चीज यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, एक्स टू दी पावर 4 माइनस वन बाई एक्स टू दी पावर 4, इन दोनों का वैल्यू निकालिए। तो ये चीज तो बहुत अधिक आसान से निकल जाएगी कि भाई x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 3 दिया गया, तो x का पावर 4, ये तो मैं पहले भी बता चुका था। तो ये तो बहुत अधिक आसान निकल जाएगा कि x टू दी पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर 4, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 49 में से 2 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा कितना 47, 47 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 47। अब सवाल में पूछ देगा एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए कि x टू दी पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर 4 का वैल्यू अगर हमारा ये दिया गया है, अभी जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में मैं कराया हूँ, और मुझे यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालना है, तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि 7 का होल स्क्वायर 49 कर दीजिए और माइनस 4 कर दीजिए, मतलब रूट अंडर 45 कर दीजिए, रूट अंडर 45, और रूट अंडर 45। अब मुझे बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी निकालना है कि एक्स टू दी पावर 4 माइनस वन बाई एक्स टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, कहने मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 रूट अंडर 45, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका वहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग का ये क्या है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आगे करेंगे, आप लोगों को देखिए हर चीज मैं यहां पर क्लियर कर दिया, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर दिया गया है, आप लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर 4 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स टू दी पावर 5 प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर 5, ये थोड़ा अगर यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप कैसे करोगे सो, ठीक है। बाकी एक्स टू दी पावर 6, ये सब तो आसान है, ये सब चीज मैं पहले क्लियर करा चुका हूँ कि ये कैसे निकलेगा सो, ठीक है। और ये तो बहुत अधिक दिखावा वाला क्वेश्चन है, इसको मैं भी क्लियर करा दे रहा हूँ कि कैसे करना है सो, ठीक है। देखिए x प्लस वन बाई एक्स, अगर x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर m दिया गया है, तो सर बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर m स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। हम आपको बोलेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर m क्यूब माइनस 3m हो जाएगा। ये चीज मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक ही चीज ध्यान देना है कि x टू दी पावर 5 तभी हो सकता है जब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तभी होगा। तो अगर हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स स्क्वायर को एक्स का क्यूब से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर 5। एक्स स्क्वायर को ध्यान से देखिएगा, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 1 बाई एक्स। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स टू दी पावर 5। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे m टू दी पावर 5 हो जाएगा, m स्क्वायर को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3m क्यूब, माइनस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2m क्यूब,
और -2 को जब इससे करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6m। थोड़ा केवल m⁵ वाला ही यहाँ पर लंबा जाता है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है दोस्तों, x + 1/x का वैल्यू m है। m जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा m⁵ -5m³। और अगर ये m घट जाएगा, ये चीज़ आप थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि अगर ये क्वेश्चन अगर दे तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। x + 1/x का वैल्यू क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, अगर नोटिफिकेशन अगर लाइव में नहीं मिल पाता तो आप लोगों को रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। ये चीज यहाँ पर आपको याद रहा कि x + 1/x का वैल्यू अगर यहाँ पर m दिया गया है तो x⁵ + 1/x⁵ का वैल्यू जो हो जाएगा वो m⁵ -5m³ + 5m। ये क्लियर हो गया। अब कुछ भी वैल्यू अगर निकालना है, x + 1/x का वैल्यू अगर कुछ भी अगर दिया गया कि भाई अगर 3 है तो x⁵ + 1/x⁵ क्या हो जाएगा, तो 3 का पावर 5 कितना होता है, 243 -5 m³ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा कितना, 3 × 3 = 9 27 + 15। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वहां पे क्लियर, ठीक है। कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बताइए। तो कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके का क्वेश्चन देखिए, आप लोग बहुत क्वेश्चंस में करा चुका हूं, ठीक है। अब ये भी दिमाग में चलना चाहिए कि यार x⁵ अगर 205 और 1/x⁵ अगर 205 अगर दिया गया है और इसका वैल्यू अगर मान लीजिए अगर 3 दिया गया, तो आप लोगों को ये भी मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन अगर दे दे कि 615 + 1/x⁵ 615, इसका वैल्यू निकालना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये चीज ध्यान देना कि 200 इसका अगर हम क्यूब करेंगे तभी तो यहाँ पर क्लियर होगा। तो अगर ये चीज अगर दिया गया तो बस वही कॉन्सेप्ट को लगाना है, 3 का होल क्यूब -3m मतलब 3 × 3, तो 27 में से ये 9 जाएगा, हो जाएगा आंसर हमारा कितना, 18। कहीं पर किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, कि भाई ये चीज हमें क्लियर हो गया, x + 1/x का वैल्यू देखिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसको जरूर याद रखिएगा। मैं 4-5 बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, और मुझे x - 1/x का वैल्यू है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि m² - 4 का रूट अंडर होगा, इसको बेटा रट्टा मार लो एकदम। और x - 1/x का वैल्यू अगर m दिया गया है तो x + 1/x का भी जो वैल्यू हो जाएगा m² + 4 का रूट अंडर हो जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब एक आगे फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, अब इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला ये हम लोग का है कि सर देखिए क्लियर फॉर्मूला पूरा मैं लगभग में करा दिया था। a प्लस अगर b का वैल्यू अगर मतलब a + b का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला मैंने बता दिया था, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, a² - b² का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने बता दिया था। मैं रिवीजन करा देता हूँ ताकि आप a - b का होल क्यूब का भी फॉर्मूला मैंने बता दिया था, ठीक है। ये मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। a³ + b³ का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। सॉरी एक चीज और मैं लिखना भूल गया, a² + b² का सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये था, आप लोगों को पता होगा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मैंने बताया था, तो ये चीज मैंने कराया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो फार्मूला जब यूज होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये तो बहुत बचपन वाला फार्मूला है। ये फार्मूला थोड़ा बढ़िया जो भी आपको यूज होता है 3ab इंटू ए प्लस बी। ये अगर देखेंगे तो हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये सभी चीजें आपको मैं क्लियर करा चुका हूँ। अब आगे मैं कुछ और मैं डिस्कस करा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि सर लिख लीजिएगा, यदि इफ ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर शून्य होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस बात को वहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर तीनों वैल्यू का मान अगर 0 होगा, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर ये दे देता है 15 माइनस 10 माइनस 5, ये दे देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल देगा 15 का होल क्यूब निकाल के बताइए, माइनस 10 का होल क्यूब निकाल के बताइए, और माइनस 5 का होल क्यूब निकाल के बताइए। तो आपको कुछ ही नहीं करना है, बस यही चीज करना है कि 3 हो जाएगा 15 माइनस 10 माइनस 5, ठीक है। केवल ये देखना है कि इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू जा रहा है वो 0 जा रहा है, तो 15 या 45 हम आराम से वहां पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 45 गुना 50, कितना हो जाएगा 45 गुना 50 225, तो 2250 आपका राइट आंसर होगा। नहीं तो फिर इसका क्यूब निकालिए, फिर इसका क्यूब निकालिए, इसका क्यूब निकालिए। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज को नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे और बढ़े हम लोग। अब यहां पर ये चीज यहां पर समझने का और प्रयास करिएगा कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही होता है प्लस। ठीक है, इस चीज को एक तरीके से और लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल। थोड़ा रिकॉर्डेड क्लास है, कहीं अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1/2 ए प्लस बी प्लस सी फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इसके बराबर में इसको भी हम दिखा सकते हैं कि ये देखिए इसके बराबर में वहां पर दिखा सकते हैं 1/2 लगा के केवल। ठीक है, कहने का मतलब इसको अगर हम इसे भी लिख सकते हैं, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया सब लोग। अब आगे एक और देखिए भाई, रिकॉर्डेड है, आप लोग आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा मैं अपने ही स्पीड में चल रहा हूं। ठीक है, आगे और मैं डिस्कस करूंगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज बहुत अधिक इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं। देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर
प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं ले लूँ और प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, जितना इज इक्वल टू क्वेश्चन में अगर दे देगा 0, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू a हो जाएगा, अगर माइनस में दिया तो प्लस में होगा, y का वैल्यू माइनस b हो जाएगा और z का वैल्यू c हो जाएगा। अगर ये माइनस में ना देखे, अगर ये प्लस में देता, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 जेड प्लस 6 का होल स्क्वायर अगर यहाँ पर है और इज इक्वल टू क्वेश्चन में 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू अगर बाहर निकालेंगे तो -2 निकलेगा, y का वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस में देगा तो डायरेक्टली प्लस में होगा और z का वैल्यू निकलेगा ये -6 होगा। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू -6, ठीक है। इस बात को एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अगर यहां पर क्वेश्चन में दे दे कि a प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन में 0 दे के रखा है, तो यहां से a का वैल्यू जो होगा वो -5 होगा, यहां से b का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा और यहाँ से c का वैल्यू जो होगा वो 7 होगा। उसके बाद क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी कुछ भी निकालने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।